ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की अहम परियोजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे पीएम गतिशक्ति पहल पर, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे इसके प्रमुख उपलब्धियां, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भट्टाचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि पीएम गतिशक्ति अभियान क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? करीबन 3 साल पहले भारत में जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो थी, उनका ये आकलन था कि भारत में जो बुनियादी ढांचा का जो निर्माण किया जाता है, उसमें काफी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कमियां दिख रही हैं। उन कमियों को सुधारने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए ये गतिशक्ति का एक नया प्रोग्राम चालू किया गया। उसका मूल उद्देश्य यही था कि किस तरह से विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न प्रदेशों के जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है, जो बुनियादी ढांचे के ऊपर संबंधित जो हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, जिससे कि कोई बुनियादी ढांचा का क्रियान्वयन जब किया जाता है, तब किस तरह से स्टैटिस्टिक्स है या डेटा है या इंफॉर्मेशन जो है, जो विभिन्न स्तरों में जो छुपा हुआ है, करीबन वो छुपा हुआ नहीं रहता है, वो बाहर वो प्लेटफॉर्म के सामने एक जगह में एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट के जरिए आ जाता है। तो उसको ये बुनियादी ढांचे के को इम्प्लीमेंटेशन में काफी सुविधाएं मिलती हैं। और इसमें अब तक करीबन 200 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 3 साल में जो गतिशक्ति के द्वारा किए गए हैं। जो मंत्रालय जो हैं, वो उनके आंकड़े जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई रोड का निर्माण किया जा रहा है, रोड के जो एलिवेशन लेवल क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, वो जियोस्पेशियल डेटा उस गतिशक्ति के प्लेटफॉर्म में उपलब्ध होती है, जिससे कि जो बुनियादी ढांचा उसका निर्माण जो करता है, उसको कोई असुविधा नहीं उसको महसूस करनी पड़ती है और उसमें लॉजिस्टिक में बहुत बड़ी सुधार हो सकती है। हम थोड़ा आपसे विस्तार से और जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं के लिए इस बात पर प्रकाश डालेंगे, ये पहल भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को किस तरह बदलने का लक्ष्य रखती है और साथ ही भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में ये आवश्यकता को कैसे पूरा करती है? हमारे देश में जो बुनियादी ढांचा का जब निर्माण होता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन जो होती है, वो विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। वो इंफॉर्मेशन विभिन्न जगह होती है, उसको एक साथ करने के लिए ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है। और इसी के लिए जैसे 3 साल में जो एक वर्ल्ड बैंक का एक रैंकिंग होता है, उस रैंकिंग में हमारी 2014 में हमारी रैंकिंग 54 थी, 2018 में वही रैंकिंग 44 में आ गई थी, पर पिछले 3 साल में ये रैंकिंग नीचे आकर 38 में आ गई। इसका मतलब काफी सुधार हुआ है। तो ये सुधार एक, मैं समझता हूँ, एक उपलब्धि है। और दूसरा सुधार ये है कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो होती है, उसमें काफी नीचे आ गई है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीबन 12 से 13% जीडीपी की होती थी, अब वो आस्ते आस्ते नीचे की ओर आ रही है। और जो लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य है कि किस तरह से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, वो किस तरह से 8% जीडीपी की में उसको लाया जा सके। वो जिस दिन हम लाएंगे, उस दिन हमारी जो 111 लाख करोड़ की जो विभिन्न बुनियादी ढांचे की जो प्रोग्राम जो अगले 3 साल में जो है, उसकी एक गुणवत्ता और उसकी जो एफिशिएंसी जो होगी, उसमें काफी सुधार आएगा। अभी आपने भट्टाचार्य जी बात करी कि विभिन्न विभागों से सामंजस्य बैठाना और इसके लिए ये प्रमुख तौर से शुरू किया गया। तो हम जानना चाहेंगे कि गतिशक्ति विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को किस तरह स्थापित करती है? ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में ये साझापन जो है प्रदेशों के साथ होता है, प्रदेश सरकारों के साथ जो केंद्रीय मंत्रालय जो हैं की जो अगवानी करते हैं, वो इस वक्त इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के तत्वावधान में ये चलता है। और इसी के एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि अभी तक 36 प्रदेश और केंद्रीय शासित अंचल इसमें जुड़ गए हैं।
चैलेंज अगले सालों में ये होगा कि किस तरह से यही साझापन हम किस तरह से प्रदेश के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ला सकें, क्योंकि हमारे देश में जो करीबन 1000 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में सारे जो बुनियादी ढांचे के जो निर्माण होता है उसका डेटा भी अगर इसी प्लेटफॉर्म में आ जाए तो जो निर्माण करने वाले जो संस्थाएं जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा भी होगी। हम चाहेंगे भट्टाचार्य जी कि आप साझा करें हमारे श्रोताओं के साथ कि ये पहल कौन से स्पेशल क्षेत्र रहे, विशिष्ट क्षेत्र रहे जहाँ पे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ये सुधार लाने में सफल रही है। पहली बात तो ये है कि हम जब बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तब हम हमेशा ये सोचते हैं कि बुनियादी ढांचा सिर्फ रास्ता बनाने का या एयरपोर्ट बनाने का बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, पर बुनियादी ढांचे का जो एक भूमिका रहती है वो हमारी सामाजिक जो ढांचा जो है, जैसे कि हेल्थ या एजुकेशन जो सेक्टर्स में, जो जैसे कि स्कूल का बनाना या कोई अस्पताल को बनाना या कोई एजुकेशन जो स्किलिंग सेंटर उसका निर्माण करना, वैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने में ये गतिशक्ति बहुत ही काम दे रही है, क्योंकि ये सारे जो सेंटर्स जो हैं वो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों के शहरों में हैं। जैसे मैंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में को भी अगर हम साथ ला सकें गतिशक्ति में, मेरा मानना ये है इन प्रदेशों में और इनके विभिन्न शहरों में ये बुनियादी ढांचे के निर्माण में जो कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट में भी कमी आती है, और इसीलिए जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है मैंने कहा उसको कम होने की एक आशा कर सकते हैं। गतिशक्ति पहल के तहत अब तक कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं? करीबन 200 परियोजनाएं इस वक्त गतिशक्ति के अंतर्गत हैं, और जो हमारे देश में विभिन्न जो राष्ट्रीय सड़क निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विभिन्न प्रदेशों के साथ जुड़कर भी करती है। जो नेशनल और स्टेट हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें काफी गतिशक्ति का है। एयरपोर्ट्स को बनाने में जैसे हमने देखा कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है या जेवर में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स में गतिशक्ति का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें अगर हम, तो भारत में रेल और रोड नेटवर्क लगभग बहुत बड़ा है और वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अगर हम वैश्विक स्तर पर इसको देखते हैं तो खास तौर पर रोड और रेल प्लानिंग में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा? रेल प्लानिंग में तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इसका योगदान रहा है, क्योंकि जो हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, जिससे कि माल एक शहर से दूसरे शहर जल्द से जल्द जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे से हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। उसको बनाने में, निर्माण करने में जो जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो एलिवेशन जो है, कोई ब्रिज बनाने में जो गड्ढा खोदना पड़ता है, उस गड्ढे खोदने में से क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, या एनवायरमेंटली क्या वो सस्टेनेबल हो सकती है कि नहीं, या नदी के ऊपर पुल बनाना, ये सारी जो सुविधाएं जो हैं वो गतिशक्ति के आधार से ही आ सकती है, क्योंकि गतिशक्ति प्लेटफॉर्म में ये सारे बेसिक जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर उपलब्ध है, और जो निर्माण करता है 10 जगह जाकर उसको ढूंढना नहीं पड़ता है, वो वही प्लेटफॉर्म में जाकर उसको इस्तेमाल कर सकता है। जी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान। हम चाहेंगे आपसे जानना कि ये स्थानीय शासन के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। डिजिटल मास्टर प्लान जो है, शहरों की जो किस तरह से उनकी जो जियोस्पेशियल पोजीशनिंग है, या प्रोजेक्ट में किस तरह का एलिवेशन है, या पानी में, नदी में किस तरह का जो सॉइल कंडीशन क्या है, उसमें जो डिजिटल मास्टर प्लान में जो है का बहुत बड़ा एक जरूरी काम देता है। और उससे सबसे बढ़कर ये है कि अगर आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस या अफोर्डेबल हाउसिंग का जब निर्माण करते हैं, उस अफोर्डेबल हाउसिंग या रूरल या अर्बन हाउसिंग करने में डिजिटल मास्टर प्लान से का जो निर्माण करना ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कठिनाई जो नॉर्मली जो आती हैं मास्टर प्लान बनाने में, वो कठिनाइयां को हमको दूर कर सकते हैं डिजिटल मास्टर प्लान के व्यवहार से। अगर हम गतिशक्ति संचार पोर्टल की बात करें तो 5G सर्विसेज जो हैं, इसका रोल आउट का कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, 5G का जो रोल आउट जो है उसमें जरूर प्रभाव पड़ेगा। 5G का रोल आउट अभी तक जो हुआ है वो सीमित रहा है। जब 5G का रोल आउट पूरी तरह से देश में हो जाएगा, मैं समझता हूं
कि गति शक्ति का में भी इसमें काफी गति शक्ति की जो इफेक्टिवनेस जो है, कार्यश क्षमता में भी बहुत उसका अच्छा एक नतीजा आएगा। पर अभी तक 5G का उतना अभी विस्तार नहीं हुआ है। 4G से ही काफी काम चल रहा है इस वक्त गति शक्ति में। पर हाँ, आपने ठीक ही कहा है, अगर 5G का इस्तेमाल हो तो उससे गति शक्ति की क्षमता में भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भट्टाचार्य जी, गति शक्ति पहल और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसमें मैं यही कहूंगा, एक तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने बात कही, उसको किस तरह से आगे और भी लाया जा सके, ये एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ चुनौती होगी। दूसरी चुनौती होगी कि किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेशन, योगदान रहे इस गति शक्ति प्लेटफॉर्म में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी काफी सारे ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। उसके इंफॉर्मेशन अगर गति शक्ति में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सुविधा आएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अभी भी काफी ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण निजी क्षेत्र में भी होते हैं, और अगर निजी क्षेत्र को भी इस गति शक्ति के जो इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्सेस लिमिटेड तरीके से दिया जाए, जिससे कि निजी क्षेत्र भी अपने बुनियादी ढांचा निर्माण में गति शक्ति की जो सुविधाएं जो मिलती हैं, इंफॉर्मेशन जो आती हैं, नियंत्रित तरीके से अगर ये इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए, मैं समझता हूं कि ये एक सार्वजनिक रूप से जो हमारी देश में जो बुनियादी ढांचा का निर्माण होता है उसकी गुणवत्ता और उसकी कार्यक्षमता और उसकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। जितनी भी ये पहलें आ रही हैं या इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है भारत में, उसका क्या भविष्य देख रहे हैं? इस बुनियादी ढांचे हमारे देश में इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण चीज है। इसमें अगर आप देखें कि पिछले 3-4 सालों में जो केंद्र सरकार की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ रही है। इस साल करीबन 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, और ये सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो है ये बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी जाता है। रेलवे कहिए या रोडवेज कहिए या एयरपोर्ट या शिपिंग पोर्ट ये करिए, तो मैं समझता हूँ कि ये गति शक्ति की सहायता से ये 11 लाख करोड़ का जो व्यय जो हो रहा है उसकी क्षमता में भी एक वृद्धि होती है। ये हमारे देश की जीडीपी की क्वालिटी और जीडीपी की इफेक्टिवनेस में भी ये एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। भट्टाचार्य जी, ये पहल के कार्यान्वयन में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आप देखते हैं, और साथ ही अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन चुनौतियों से पार पाने में या काबू पाने में क्या योजनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी? देखिए, मैंने चुनौती की बात मैंने कही कि वो 3 चुनौतियां जो हैं, पहली बात तो है कि किस तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका योगदान पूरी तरह से हो, और दूसरी चुनौती जो है किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अथॉरिटीज जो हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बुनियादी ढांचे जो हैं उनका निर्माण डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती हैं, उनका अगर योगदान अच्छा हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरी चुनौती जो है किस तरह से गति शक्ति के इंफॉर्मेशन लेवल जो है, इंफॉर्मेशन को किस तरह से निजी क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो सके, इसको ये सारी चुनौतियां हमें देखनी पड़ेगी, किस तरह से गति शक्ति की क्रियान्वयन में और क्षमता में इसकी वृद्धि हो सके। तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और भट्टाचार्य जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की अहम परियोजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है